मुझे कहते हैं महफूज फोटोग्राफर, आप देख रहे हैं मेरे चैनल हाउ टू। आज की इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ। ये जो आपको इन्फॉर्मेशन या इम्पॉर्टेंट जो हमारा कंटेंट है आपको कहीं पे ना मिल सके। उसके बाद हमने अपने एंड्रॉयड फ़ोन में अपने जो डोमिसाइल मैनेजमेंट सिस्टम है उसका जो ऐप है वो हमने डाउनलोड करना है। डाउनलोड होने के बाद हमने इसको रजिस्टर करना है। रजिस्टर का जो प्रोसेस है वो हम जो डेस्कटॉप स्क्रीन है वहाँ पे हम देखेंगे कि हम ये प्रोसेस कैसे अडेप्ट करेंगे। तो रजिस्टर होने के लिए आपको मैंडेटरी है आपका शनाख्ती कार्ड, आपकी जो ईमेल एड्रेस है और आपका एक्यूरेट नेम, ठीक है, और उसके बाद आपका मोबाइल नंबर इम्पॉर्टेंट है। तो ये 4 चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं। तो उसके बाद हमने यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन की जो OTP है वो आपको ईमेल पर भेजी जाती है। उसके बाद आपने जो लास्ट वन है वहाँ पे हमने लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद अपने अप्लाई करना होता है डोमिसाइल के लिए। तो ये प्रोसेस इजी है, बहुत ही इजी है। तो हम अप्लाई करेंगे। तो आप लोगों ने ये वीडियो के साथ लाजमी जुड़े रहिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इस तरह से इम्पोर्टेंट और यूज़फुल वीडियो अब तक मिलते रहें। जी तो दोस्तों, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको डोमिसाइल punjab.government.pk की वेबसाइट है, जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर हमने विज़िट करना है। ये जो वेबसाइट की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है सबसे पहले हम वो देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको CNIC या बिग फॉर्म, अगर आपकी CNIC जो है नहीं बना अभी तक तो आप बे फॉर्म के थ्रू भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अपने फादर की CNIC या हस्बैंड CNIC मैंडेटरी है। फिर आपको बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल सर्टिफिकेट, इन दोनों में से कोई सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो आप अप्लाई जो है अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अपलोड कर सकेंगे। बैंक रिसीप्ट जो हम अभी ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त हम इसको डिपॉजिट करेंगे, ठीक है। उसके बाद 2 फोटोग्राफ, ठीक है। बैंक डिपॉजिट स्लिप तो आप ऑनलाइन कहीं से भी ब्रांच में किसी भी इजी पैसा अकाउंट, UPS अकाउंट, अपने जो आपके पास किसी भी बैंक अकाउंट है तो आप इसको डिपॉजिट करवा सकते हैं। उसकी रसीद आपके पास होनी चाहिए जो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद हमने यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद 2 फोटोग्राफ्स और उसके बाद प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स या जो है यूटिलिटी बिल्स, ठीक है। तो ये 6 डॉक्यूमेंट्स हैं, ये ज़रूरी होती हैं। तो इनमें आप जो है अप्लाई करते वक्त ये डॉक्यूमेंट्स हम अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे अपने अगर आप पहले ही अप्लाई किया हुआ है अपने डोमिसाइल्स को तो आप इसको यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो विज़िटर हैं ये आप देख सकते हैं 15 जनवरी 2015 टू टिल डेट, ठीक है। इतने डोमिसाइल्स जो हैं ऑनलाइन सबमिट हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमारे पास लॉगिन है तो आप यहाँ से इसको लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। लॉगिन करने के लिए आपको यूज़र नेम और नीचे आपने जो पासवर्ड जिस वक्त आप रजिस्टर हुए थे, रजिस्टर होते वक्त आपने यहाँ पे जो है हमने लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद हमने ये लॉगिन वाला बटन इसके ऊपर हमने क्लिक करना है तो यहाँ से आप साइन अप जो है लॉगिन हो सकते हैं। लेकिन अगर आप मोबाइल के थ्रू करना चाहते हैं तो मोबाइल के थ्रू भी आप जो है इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले व्यूअर्स हमने जाना है जो डोमिसाइल मैनेजमेंट सिस्टम है वो ऐप हमने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद हमने उस ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने ओपन होता है। तो यहाँ हमारे पास 3 किस्म के ऑप्शन हैं। सबसे पहले हमारे पास लॉगिन है, रजिस्टर्ड और वेरीफाई है। आपने पहले ही यहाँ पे लॉगिन ID या रजिस्टर्ड हुए हैं तो आप यहाँ पे लॉगिन होंगे। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने रजिस्टर्ड होना होता है तो यहाँ हम रजिस्टर्ड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। रजिस्टर के ऊपर जब आते हैं तो आपको लोकेशन की जो एक्सेस होती है वो आपको देनी होती है। जब आप ये लोकेशन ओपन कर लेते हैं तो उसके बाद जो फर्दर प्रोसेस है वो हम करेंगे। जब आप लोकेशन के ऑप्शन को ऑन कर लेते हैं तो यहाँ हमने रजिस्टर्ड को क्लिक करना होता है। जैसे ही हम रजिस्टर के ऊपर आ जाते हैं तो सबसे पहले आपने अपने जो नाम है वो CNIC या बे फॉर्म के मुताबिक इंटर करना है या लिखना है। यहाँ पहला नाम लिखना है, नीचे अपने बे फॉर्म और या CNIC नंबर लिखना है। उसके बाद अपना फ़ोन नंबर या अपने पेरेंट का फ़ोन नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पे ईमेल एड्रेस हमने इंटर करनी है। ईमेल एड्रेस इंटर करने के बाद यहाँ पे पासवर्ड और नीचे अपने पासवर्ड को कंफर्म कर देना है। ये मैंडेटरी है, ये सारा काम हमने लाजमी करना है ताकि हमारी जो प्रोफाइल है वो अपडेट हो जाए। आगे उसके बाद डिस्ट्रिक्ट है, अपने मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट को हमने चूज़ करना होता है,
ठीक है। डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने के बाद आगे हमारे पास जो तहसील का ऑप्शन है वो लाजमी हमने यहाँ पे लिखना है। ये एक्यूरेटली हमने ये सारी चीज़ें एंटर करनी हैं। उसके बाद तहसील जो भी आपकी रेलेवेंट है वो हमने चूज़ करनी है। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे अपने प्रेजेंट एड्रेस जो है वो हमने एंटर करना है। आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो हमने यहाँ पे लिखना है, यानी मौजूदा पता। उसके बाद यहाँ पे साइन अप के ऊपर क्लिक करना है। जब आप साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है एक ईमेल वेरिफिकेशन के लिए आ जाएगी। तो वो वेरिफिकेशन जो होगी उसमें 4 डिजिट का कोड होगा या पिन कह लें, ठीक है। वो पिन आपने एंटर करना है, आपकी अकाउंट जो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद फर्दर जो है हम लॉगिन होते हैं, तो लॉगिन के बाद फर्दर प्रोसेस हम करेंगे। तो फ्रेंड्स जैसे आप लॉगिन हो जाते हैं तो आपकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ जाती हैं। अगर आपने फर्दर इन चीज़ों को अपडेट करना है, अपने नाम और ये सारी चीज़ें, आपकी क्रेडेंशियल्स सही होने चाहिए। जो आपने फर्स्ट टाइम ये प्रोफाइल को अपडेट किया था या फर्स्ट टाइम जब आप रजिस्टर हो रहे थे तो उस वक्त ये करेक्टली होनी चाहिए। आगे हमने जाना है जो अपडेट डोमिसाइल, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आ जाता है, ऊपर सबसे पहले जो नाम हमने लिखा है वो एक्यूरेटली ऐसा ही आएगा। नीचे जो हमारे पास डोमिसाइल कलेक्शन बाय, ठीक है, आप किस तरह अपने डोमिसाइल को कलेक्शन करना चाहते हैं। आप अपने मुतलका तहसील ऑफिस या डीसी ऑफिस विज़िट करके हासिल करना चाहते हैं, या सेकंड में ऑप्शन है आप कोरियर सर्विस के थ्रू, ठीक है। तो आप अपने घर पे डोमिसाइल को हासिल करना चाहते हैं तो ये सेकंड वन ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। नीचे अपने गार्डियंस जो है वो उनका नाम लिखना है, ठीक है। पहले अपना नाम लिखना है, नीचे आप अगर डॉटर ऑफ हैं या विडो ऑफ हैं तो नीचे उनका नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद उसके बाद आपकी जो CNIC है वो आप इसको चेंज नहीं कर सकेंगे जब आपने एक दफ़ा यहाँ पे एंटर कर ली है। अगर आपने गलत कर ली है तो आपकी ये जो फॉर्म है वो यहाँ पे मिस्टेकन जो है जो यहाँ पे लॉगिन नहीं होगा और आपकी जो एंट्रीज है वो गलत हो जाएंगी। नीचे अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो सही तरीके से एंटर करनी है। उसके बाद जो CNIC आपका इशू हुआ है उसकी डेट हमने यहाँ पे एंटर करनी है। नीचे जो फ्रेंड्स आपके पास CNIC की जो एक्सपायरी डेट है वो हमने यहाँ पे एंटर करनी है। उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो वो आपने चेकआउट करना है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, स्टूडेंट हैं, तो आप इसको अनचेक करेंगे। उसके बाद हमने नेक्स्ट जाना है, आपके पास जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे हमने एंटर करना है। उसके बाद आपने जो एड्रेस है वो यहाँ पे एंटर करनी है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट आपकी तहसील और डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिलेक्ट हुई होती है, ठीक है। उसके बाद आपने परमानेंट एड्रेस को लाजमी चेक करना है। अगर आपने परमानेंट एड्रेस को लाजमी वेरीफाई करना है कि आपके ID कार्ड के मुताबिक ये ठीक है या नहीं। उसके बाद आपकी जो प्रेजेंट एड्रेस है वो भी काइंडली आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 2 किस्म के ऑप्शन है, अप्लाई डोमिसाइल ऑन द बेसिस, ठीक है। आप परमानेंट एड्रेस बेस पे करना चाहते हैं या प्रेजेंट एड्रेस के बेस पर, ठीक है। तो आपने परमानेंट एड्रेस, आप परमानेंट यहाँ पे सिटीज़न हैं तो आप इस पे परमानेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका डेट ऑफ अराइवल है वो आपकी सिंस बर्थ होनी चाहिए। अगर आपकी नहीं है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आप कब से यहाँ पे आए हैं, ठीक है, वो या वो रीज़न वगैरह बताना है। उसके बाद नीचे सेकंड ऑप्शन है ऑक्यूपेशन है जॉब, तो वो आपने गवर्नमेंट जॉब अगर आप कर रहे हैं तो वो आपने लिखनी है। अगर आपकी कोई और ऑक्यूपेशंस हैं, ठीक है, वो आपने लिखनी है। सपोज़ बिजनेसमैन है आप तो वो आपने एंटर करना है। आपके आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है तो वो लाजमी एंटर करना है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारे पास मैरिटल स्टेटस के जो है यहाँ पे डिफरेंस किस्म के ऑप्शन हैं, सिंगल, मैरिड, विडोड, विडोवर या डिवोर्स, ठीक है। आपके जो रेलेवेंट ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है और इसको सेव करना है। सेव करने के बाद हमने नेक्स्ट करना है। जब आपको PSID इशू हो जाती है अपने मतलूबा डोमिसाइल को अप्लाई करते वक्त, तो उसके बाद आपने वो जो फ़ीस होती है, जो चालान होता है, वो आपको जो है पे करना पड़ेगा, ठीक है। पे करने के बाद ही अगला जो फर्दर प्रोसेस है वो हम कर सकेंगे। इसको जब पे करेंगे तो इसके जो ये 1 लिंक होता है, ठीक है, इसके PSID हमने कॉपी करनी है। चूँकि दोस्तों ये 1 लिंक होता है तो आप इसको कहीं भी किसी भी बैंक ब्रांचेस में जमा करा सकते हैं, इजी पैसा के थ्रू, इकोनेट, यू पैसा, TCS, ओमनी, जैज़ कैश, ठीक है, कहीं भी इसको आप जमा करवा सकते हैं।
जमा कराने तक आपकी जो भी एप्लीकेशंस है आप उसमें जब तक अप्रूव नहीं होती है आप इसमें कोई मॉडिफिकेशन जो ज़रूरी हो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको उसके बाद आप अपने जो डोमिसाइल है उसमें आपने लॉगिन होना है। ठीक है, जब आप फ़ीस को डिपॉजिट करेंगे अपनी चीज़ों को जो अपने नाम, फुल नेम, ईमेल एड्रेस और CNIC नंबर लिखा हुआ है तो वो वेरीफाई करना है। उसके बाद वेरीफाई करने के बाद हमने नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपकी जो दीगर मालूमात हैं आपने वो जो है इसको चेक करना है, इसमें कोई इशू तो नहीं है या कहीं गलत तो कोई चीज़ नहीं आ रही। उसके बाद हमने नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। जब नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स तो आप अपने, अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने चिल्ड्रंस की जो मालूमात हैं वो भी आप 1 बाय 1 एंटर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके चिल्ड्रन नहीं है, सिंगल हैं, तो आपने इसको नेक्स्ट करना है। जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हमने अटैच करने हैं 1 बाय 1, जो मैंडेटरी होते हैं आपकी जो डोमिसाइल है उसको सपोर्ट करते हैं, यानी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो हमने अटैच करने। अटैच करने के लिए आपको इस तरह की लिंक्स दिया जाता है। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स की जो पिक्चर होती है उसके ऊपर हमने क्लिक करना है, उसके बाद हमने पिक्चर को अपलोड करनी है। नेक्स्ट जो है कैंडिडेट की जो CNIC की जो पिक्चर होती है फ्रंट साइड वो हमने पहले अपलोड करनी है। उसके बाद CNIC की जो बैक साइड पिक्चर होती है वो हमने अपलोड करनी है। उसके बाद आपके गार्डियन, ठीक है, आपके पेरेंट हैं तो उनकी जो आपकी पिक्चर है वो फ्रंट साइड वो अपलोड करनी है। उसके बाद गार्डियन की जो बैक साइड की है पिक्चर है वो जो है अपने अपलोड करनी है। उसके बाद एफिडेविट है वो उसकी पिक्चर्स यहाँ पे हमने क्लिक करके अपलोड करनी है, जो 50 रुपये या 100 रुपीज़ का मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद आपकी चलान फार्म होगा। चलान फार्म वो ही चलान फार्म जो 32A फार्म होता है, आपको नेशनल बैंक से इजीली अवेलेबल मिल जाता है। ठीक है, उसको आपने यहाँ पे इसकी स्नैप बना के यहाँ पे हमने अपलोड करना है। उसके बाद एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स आपकी आ जाती हैं। ठीक है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट में इवन सिर्फ आप मैट्रिक की है तो वो ही आपने जो है अपलोड करनी है। ठीक है, मैट्रिक के अलावा आपकी जो भी फाइनल डिग्री है बेशक आप वो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपकी ये लास्ट में यूटिलिटी बिल है, उसकी यूटिलिटी बिल में आपकी इलेक्ट्रिसिटी के आ सकते हैं, गैस के आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके इंटरनेट है। तो उसके बाद फाइनल स्टेप है, उसके बाद हमने सबमिट करनी है। तो सबमिट करने के बाद आपकी जो वेरिफिकेशन है आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, आपकी जो ठीक है, जब हमने तमाम चीज़ें जो है अपलोड कर ली हैं उसके बाद हमने सबमिट कर दिया। तो सबमिट के बाद हम ये चीज़ देख सकते हैं कि आपकी जो डोमिसाइल है उसकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिजेक्ट हुए हैं या एक्सेप्ट हुई है। ठीक है, अगर एक्सेप्ट हुई हैं तो वेरीफाई हो जाएगा। वेरिफिकेशन के बाद आपकी जो हमने, क्योंकि कोरियर सर्विस इसके ऊपर क्लिक की थी तो वो कोरियर के थ्रू आपको अपने एड्रेस के ऊपर मिल जाएगा। अगर आप विज़िट करना चाहते हैं ऑफ़िस तो ये आपके पास ऑप्शन है, तो आप AC ऑफ़िस मुतलका जो है हमने वो विज़िट करना होता है। ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर। ठीक है, तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त और इनोवेटिव हमारे पास जो है प्रोसीजर है, तो जो हम घर से ही अपने डोमिसाइल को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट एनी विज़िट एनी ऑफिस। ठीक है, आपने किसी ऑफिस में नहीं जाना है, अपने घर से ही सारे डॉक्यूमेंट्स पूरी करके आप इसको सबमिट कर सकते हैं, इवन आप कहीं भी हों। ठीक है, तो ये प्रोसेस बहुत ही इजीली है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको समझ आ चुका होगा। सेकंड वीडियो में हम ये चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आजकल की जो सीज़न के हवाले से। जैसे कि आप कहीं भी जाते हैं आपको ट्रैफिक पुलिस वाले रोकते हैं, जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो आपके पास जो है अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, तो उस बेस पे आपको चलान किया जाता है। ऑनलाइन अप्लाई अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैसे करना है, या अपने लर्नर कैसे बनवाना है। ठीक है, या अपने अगर पहले का ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है, ठीक है, जो रेगुलर लाइसेंस कहते हैं या LTV कहते हैं, HTV कहते हैं, या आपका इंटरनेशनल लाइसेंस है, तो वो आप कैसे रिन्यूअल कर सकते हैं या उसके लिए अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं, वो भी बहुत ही यूज़फुल और इम्पोर्टेंट कंटेंट है। आपने लाजमी इस वीडियो को भी देखना है। तो इसका भी प्रोसेस बिल्कुल सेम ही है जैसे हम इस ऐप को के लिए कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ भी सिंपल आपने लॉगिन होना है। लॉगिन होने से पहले आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हम वीडियो में देखेंगे कि आप कैसे अपनी ऐप पर अप्लाई करेंगे, और उसके बाद आपने लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद आपके पास जो है डेस्कटॉप में या मोबाइल में ऑप्शंस होती हैं कि आप अपने जो लर्नर है उसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे।